नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश का ईएसबी अर्थात जिसका पूरा नाम व्यापम था, लगातार चर्चाओं में बना रहता है और उसको लेकर लगातार नई नई न्यूज आती रहती है और मैं आपको उससे अवगत कराता रहता हूं। परीक्षा के पैटर्न में लगातार बदलाव को लेकर विचार किया जा रहा है और अब पुलिस भर्ती के लिए जो कि कांस्टेबल से लेकर एसआई तक की भर्ती के लिए एक वर्दी बोर्ड बनने की वो सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है। इसी संबंध में मैं आपसे चर्चा करने आया हूं कि अगर ये बोर्ड में लगातार पैटर्न बदलता रहेगा तो हमें क्या करना चाहिए सर, और क्या पैटर्न होगा उस पर भी चर्चा करूंगा। हमें तैयारी कैसा करना चाहिए उस पर भी चर्चा करूंगा और साथ ही आप लोगों को वो सटीक मार्गदर्शन कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, इस सब पर बात मैं भी करने वाला हूं। चलिए देखते हैं न्यूज क्या आई है, सबसे पहले इस पर चर्चा करते हैं। आप सभी को पता हो कि पिछले साल 2025 में डॉक्टर हमारे मोहन यादव जी, इन्होंने पिछली बार 2000 स्वतंत्रता दिवस पर वो 2025 में घोषणा की थी कि प्रदेश में 10,000 वो पुलिस की भर्ती की जाएगी। आप देख सकते हैं ये आपका न्यूज की पेपर कटिंग है। इसको अगर अपन डिटेल में जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कि और डिटेल में कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर 2025 में घोषणा की थी कि प्रदेश में 10,000 पुलिस भर्ती की जाएगी और उसके लिए एक वो पुलिस भर्ती बोर्ड का भी वो गठन किया जाएगा। लेकिन अभी तक गठन वो नहीं हुआ है। आप सभी जानते हैं अभी तक जो भर्तियां ले रहा है वो ईएसबी अर्थात व्यापम ही ले रहा है। अब ये न्यूज आई है कि आरक्षक से लेकर एसआई तक की जो भर्ती है उनके लिए पुलिस बोर्ड उसका गठन अलग से किया जाएगा। मतलब अब ये है कि भले ही शिक्षक भर्ती परीक्षा वो व्यापम लेगा, लेकिन अगर ये बोर्ड का गठन हुआ तो अब से चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे वो जेल पेरी हो, चाहे वो वन रक्षक हो, जितने भी वर्दीधारी है उन सभी की भर्ती का जिम्मा किसको सौंपा जाएगा, तो हमारे पुलिस भर्ती बोर्ड का। अब आप कहेंगे कि सर लगातार न्यूज आ रही है, अब हम क्या करें? तो भाई आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस अपडेट रहना है पैटर्न के अनुसार। क्या परिवर्तन होगा, कभी भी ये लोग पाठ्यक्रम में क्या पूछेंगे आपसे, आप जरा थोड़ा सा ध्यान दें कि पाठ्यक्रम तो आपका वही रहने वाला है। पाठ्यक्रम तो वही रहने वाला है। क्या जो बचपन से हमें पढ़ाया गया है, क्या पढ़ाया गया है? गणित है ना, इसके बाद हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, एमपीजी के, तो वही सब जगह हर स्टेट में ही यही पूछा जाता है, ये भी यही पूछेंगे। लेकिन क्या है ना, थोड़ा सा बदलाव होगा और बदलाव से हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार बदलाव अच्छे भी होते हैं, है ना। लेकिन बदलाव तो बदलाव होते हैं। जब भी बदलाव होता है तो हमारा जो मानवीय मस्तिष्क है वो इसका विरोध करता है, क्योंकि हमें जैसे तैसे जीने में आदत रहती है। लेकिन कभी कभी बदलाव अच्छे भी होते हैं। लेकिन ये फैसला सही है गलत है ये तो समय ही बताएगा। लेकिन विभाग की तरफ से ये न्यूज लगी है पेपर में, तो मैं आप सभी को बता दूं कि पहली जिम्मेदारी में 10,000 पुलिस आरक्षकों की भर्ती का जिम्मा इसको सौंपा जाएगा पुलिस भर्ती बोर्ड को। ध्यान रखें। इसके अलावा अगर इसकी एक और न्यूज आपको दैनिक भास्कर में भी आई है, आप सब लोगों ने पढ़ी होगी। ये आज ही की न्यूज है दोस्तों। वर्दी वाली सभी भर्तियों के लिए पुलिस भर्ती बोर्ड करेगा कैबिनेट में प्रस्ताव अगले महीने। मतलब अभी तो प्रस्ताव आ रहा है, फिर प्रस्ताव पर चर्चा होगी, फिर उस पर आपत्तियां होगी, फिर बोर्ड बनेगा। उससे पहले कई भर्तियां हो सकती है। ठीक है, तो जरा देखिए इसमें क्या कहा है कि कैबिनेट में मोहन यादव जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके लिए 200 पद मांगे थे, लेकिन वित्त विभाग ने अभी 95 पदों की ही मंजूरी दी है कि अभी आप लोग वो 95 लोग ही मिलकर इस बोर्ड को चलाइए। इसके अंतर्गत आप सभी को पता है कि पुलिस के अलावा यूनिफॉर्म से जुड़ी सभी, जैसे कि जेल, फॉरेस्ट, ट्रांसपोर्ट एक्साइज, रेलवे पुलिस, होमगार्ड और फायर सर्विसेज की जो सभी भर्तियां है वो ये करेगा। सभी वर्दीधारी वो एक छत के नीचे, जिसमें पुलिस कांस्टेबल और एसआई की भर्ती ईएसबी करता था, अब नया बोर्ड जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, फायर सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट और आबकारी जैसी भर्तियां खुद करेगा पुलिस भर्ती बोर्ड। इसके अलावा ईएसबी के समांतर काम, देखो अब यहां पर बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट किया है कि ईएसबी का भी नाम ले रहे हैं, या बोर्ड ईएसबी के समांतर काम करेगा और ईएसबी पर परीक्षाओं का लोड कम होगा और जो रिजल्ट है वो वो समय पर आएंगे। अब ये कंफर्म कौन कितना काम ईएसबी करेगा, कितना काम पुलिस बोर्ड करेगा, ये यहाँ पर कंफ्यूजन बना हुआ है। यूपी गुजरात जैसे ड्राफ्ट है, यहाँ पर भी जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटक सहित उत्तर प्रदेश, गुजरात दशकों से अपना पुलिस भर्ती बोर्ड है। अब यूपी का भी आपने देखा होगा कि यूपी का अलग बोर्ड है, तो अन्य राज्यों की तरह समानता लाने वाले काम का प्रयास ये किया जा रहा है। हो सकता है ये जो पैटर्न है वो हमारे लिए वो लाभकारी हो, जरूरी नहीं कि हर बार वो नुकसानदायक हो। इन्होंने कहा कि इन्हीं राज्यों के मॉडल पर हुबहू आधारित है। धीरे धीरे, जैसे आप सभी को पता है कि यूपी में पैट होता था,
घुसपैठ के बाद जो भर्तियां निकलती थी उसमें आवेदन करते थे, ऐसे ही इन्होंने विचार किया, लेकिन फिर से इन्होंने दोबारा विचार किया है कि अब एक भर्ती परीक्षा होगी। ठीक है, शिक्षक भर्ती एक होगी, साल में 3 भर्ती परीक्षाएं जो है वो एएसबी करवाएगा। अलग अलग अपडेट समय समय पर आती रही है, मेरे सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, आप भी देख सकते हैं। चलिए अभी देखते हैं, अभी तो पुलिस भर्ती की बात हो रही है, तो पुलिस भर्ती में सबसे पहले हम कांस्टेबल को समझते हैं कि ये लोग अभी तक कांस्टेबल का जो पैटर्न है वो क्या ले रहे हैं। तो आप सभी को पता है कि 40 अंक में जो है वो आपका जो है मैथ रीजनिंग के आपको पता है कि 30 अंक का तो सीधा सीधा इसमें आपका जो है मैथ होता है, और 40 अंक में रीजनिंग और जीके जीएस भी हो रहा है, और साइंस और मैथ को भी इन्होंने ले रखा है। ठीक है, तो ये पैटर्न भी आपका लागू है। और अभी इन्होंने 4 पैटर्न की बात की है कि 4 पैटर्न में क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो इस बार हिंदी भी जोड़ने का इन्होंने कहा है, जीके जीएस का भी अलग पैटर्न, एमपी जीके, कुल मिला के हिंदी और एमपी जीके 25-25 नंबर का ये जोड़ने का बोल रहे हैं, मतलब 50 नंबर तो आपके एमपी जीके और हिंदी के ही हो जाएंगे, ऐसा ये पैटर्न कह रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में आप कहेंगे कि सर हम किस पैटर्न पर पढ़ाई करें, इस पे करें या इस पे करें, या फिर आने वाला भर्ती बोर्ड डिसाइड करेगा उस पे करें। तो मैं आप सभी को कह रहा हूं, इधर उधर की बातें मत सोचो, जैसा पैटर्न होगा वो आपके लिए नहीं, वो सबके लिए बराबर होगा। तो आप सब क्या करें, जो विषय दे रखे इन्होंने, जैसे कि आप सभी को पता है कि गणित, रीजनिंग, कंप्यूटर, देखो अब एआई का जमाना है तो कंप्यूटर की तो बात, अब हर परीक्षाओं में लगभग जो है कंप्यूटर के प्रश्न आएंगे, भले ही ज्यादा आए चाहे कम आए, लेकिन आएंगे जरूर, क्योंकि आप सभी जानते हो एआई के जमाने में जी रहे हो, तो बगैर कंप्यूटर के एआई तो संभव ही नहीं है। तो आप इन विषयों को पूरा कर ले। जब आप अधिकारी बनने जा रहे हो तो प्रशासनिक भाषा हिंदी पर भी आप पकड़ बना सकते हैं। इसके लिए मैं प्रतिदिन 6 बजे हमारे एमपी उत्कर्ष पर जो है मैं प्रतिदिन क्लासेस लेता ही हूं, तो आप जो है मेरे साथ वहां पर जुड़कर हिंदी को मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों एक बात ध्यान रखें कि आपका जो है 75% में से आपका ये भाग है आपका, और जिसमें से 25 नंबर का आपका हिंदी, तब जाके 100% होता है। तो ध्यान रखें, अगर आप एमपी जीके और हिंदी अगर आप कर लेते हैं तो ये ध्यान रखें कि आप परीक्षा में 50% तो जंग यूं ही जीत गए। तो और आप सभी जानते हैं एमपी जीके और हिंदी में कम टॉपिक्स होते हैं, तो कम टॉपिक्स में ये दोनों सब्जेक्ट जो है अगर बहुत शांति से बहुत धीरे धीरे भी पढ़ोगे ना, तो 2 से 2.5 महीने में आप जो है ये दोनों सब्जेक्ट 50% से ज्यादा तैयारी, और ऐसी सटीक तैयारी कि क्वेश्चंस बाहर जाने की संभावना बिल्कुल लगभग ना के बराबर रहेगी। तो आप सभी लोग हिंदी के लिए मुझसे शाम 6 बजे जो है एमपी उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल पर जुड़ सकते हैं। वहां पर मैं शिक्षक भर्ती के लिए भी हिंदी पढ़ाता हूं, उसके लिए विशेष वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के लिए, और जो वर्दीधारी या सभी सामान्य, अगर आपका 25 नंबर का हिंदी आएगा तो 25 नंबर दोस्तों बहुत होते हैं, 1 नंबर भी बहुत होता है। तो आप अपना हिंदी वाला जो पोर्शन है वो मेरे साथ जुड़कर एमपी उत्कर्ष पर कवर कर ही सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको करना कुछ नहीं है, इन सब चीजों पर आप ध्यान ना दें, क्योंकि भर्ती बोर्ड भर्ती का काम करेगा, जो भी काम करना है सब अपना काम करेंगे। आप अपना काम कीजिए, आप अपने सब्जेक्ट को, मैथ तो पूछा ही जाएगा किसी भी कंडीशन में, रीजनिंग, कंप्यूटर, एमपीजी अगर परीक्षा है तो एमपीजी के, सामान्य ज्ञान में आप सभी जानते हैं, और करंट अफेयर, ठीक है, तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये तो आपके पूछे ही जाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट जो मेन होते हैं जो है मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर, ये आप तैयार करके रखें। कोई भी परीक्षा है और क्या पूछेंगे आपसे, आप बताइए ना, मैं आपसे पूछता हूं, चलो इसके अलावा आपसे क्या पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये तैयार करके रखें, पैटर्न कैसा भी होगा वो सबके लिए समान रूप से लागू होगा। और इसी प्रकार की अपडेट के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहे, मैं आपको लेटेस्ट पैटर्न से जो है अपडेट करवाता रहूंगा। आपको क्या तैयारी करनी ये भी मार्गदर्शन समय समय पर देता रहूंगा, और अपनी तैयारी को जो है जांचने के लिए आप मेरे साथ एमपी उत्कर्ष पर क्वेश्चन भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी विद्यार्थी है इन सभी चीजों से, इन सभी न्यूज से जो है वो अपडेट हो जाए और हमारे साथ जुड़ जाए। इसी प्रकार की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, और मेरे साथ प्रतिदिन हिंदी की क्लास के लिए जुड़ना ना भूले। एमपी उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद।